सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। सर्विसेज के मामले की सुनवाई 3 जजों की बड़ी बेंच करेगी। तो सर्विसेज का मामला 3 जजों की बेंच अब इसकी सुनवाई करेगी। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला भी बड़ी बेंच के पास जाएगा। सर्विसेज पर 3 जजों की बेंच अब सुनवाई करेगी, तो ये मामला लंबा खिंचेगा। सर्विसेज का जो मामला है, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अब बड़ी बेंच के पास। अभी तक जो खबर आ रही थी कि आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग एलजी के द्वारा की जाएगी, दैनिक सर्विसेज की। लगता है कि जस्टिस भूषण और जस्टिस सीकरी में आपस में सहमति नहीं थी, इसीलिए अब ये पूरा मामला 3 जजों की बड़ी बेंच में जाएगा। कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इसकी ट्रांसफर और पोस्टिंग केंद्र सरकार करेगी। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके पास होगा, एसीबी किसके पास होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये केंद्र सरकार के पास रहेगा। तीसरा इश्यू था कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, इंक्वायरी कौन कर सकता है, कौन ऑर्डर करेगा, उसके लिए बोला है कि ये भी केंद्र सरकार ही करेगी। चौथा इश्यू है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। पांचवा इश्यू है रेवेन्यू का, दिल्ली में जो जमीन है उसका रेट कौन तय करेगा, इसके लिए बोला है ये दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। और छठवां इश्यू था कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, केंद्र सरकार और एलजी के बीच में अगर डिफरेंस आएगा तो किसकी राय प्रिवेल करेगी, उसके लिए बोला है कि ये एलजी की राय प्रिवेल करेगी, एलजी की राय सबसे ऊपर होगी। तो किसकी जीत कही जाए ये इस मायनों के ऊपर? टोटल 6 इश्यूज थे। 6 इश्यूज में 4 इश्यूज पे केंद्र सरकार रहेगा कायम, 2 इश्यूज दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यानी जो जमीन का रेट, जमीन का दाम, ये दिल्ली गवर्नमेंट तय करेगी। सीकरी ने कहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है दोनों जजों के बीच, लेकिन बाद में पूरी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो गई है। इसका मतलब यह है कि जो सीनियर जज की ओपिनियन थी कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 केंद्र सरकार के पास रहेगा, ग्रेड 3 और ग्रेड 4 दिल्ली गवर्नमेंट के पास रहेगा, वो प्रिवेल करती है। सर, मतलब सेक्रेटरी लेवल की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो एलजी के पास ही रहेगी। इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है, अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगी तो एलजी की ओपिनियन प्रिवेल करेगी दिल्ली गवर्नमेंट के ओपिनियन के ऊपर। चलिए, हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा सुप्रीम कोर्ट से हमसे जुड़ गए हैं। आशीष, बड़ा उलझा हुआ फैसला आया है, आप वहां पर मौजूद हैं, बताइए क्लियर कट कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर्स का बाइफर्केशन किया है वो क्या है? शोभना, कोई भी उलझा हुआ फैसला नहीं है, बिल्कुल साफ फैसला है। दिल्ली सरकार को कोई बहुत बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली, या मैं कहूंगा कि राहत नहीं मिली। जो स्थिति पहले वाली थी वो स्थिति बनी हुई है। केवल 2 मसले हैं जिसमें दिल्ली सरकार को राहत मिली। पहला, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने को लेकर, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डायरेक्टर को नियुक्त करने को लेकर। जो 3 सबसे बड़े और अहम मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट की पीठ के सामने, 2 जजों की पीठ के सामने, वो थे ट्रांसफर एंड पोस्टिंग, जिसको अब 3 जजेस बेंच यानी लार्जर बेंच में भेज दिया गया है। स्थिति वही पहले वाली है, यानी अभी भी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू था, क्योंकि दिल्ली सरकार ने 2 नोटिफिकेशन चैलेंज किए थे 2015 के। पहला नोटिफिकेशन मई 2015, दूसरा नोटिफिकेशन जुलाई 2015। मई 2000 नोटिफिकेशन का कहता है कि दिल्ली सरकार के पास ये अधिकार नहीं है कि वो केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनकी ट्रांसफर और पोस्टिंग कर सके। आज की अगर सीनियरों की बात की जाए, आज के जजमेंट की बात की जाए, तो ये अभी भी पावर केंद्र सरकार के पास है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की पीठ का जब फैसला आएगा तब आएगा, कोई रोक नहीं है। इसका मतलब यह है कि पावर अभी भी केंद्र सरकार के पास है। दूसरी नोटिफिकेशन थी इनकी जुलाई 2015 की, जिसमें इन्होंने एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसके जांच के दायरे को बढ़ाने के लिए कहा था, और कहा था कि केंद्र सरकार के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की इजाजत दी जाए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। यानी स्थिति वही पहले वाली है। दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा था कि एसीबी के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, वो केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे। तीसरी अहम सवाल जो सुप्रीम कोर्ट के सामने था वो था कमीशन को नियुक्त करने के लिए कि अगर कोई इंक्वायरी कमीशन को अगर नियुक्त करना चाहती है दिल्ली सरकार, तो आखिर वो अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि वो अधिकार केंद्र सरकार के पास है, यानी एलजी के पास है। तो एलजी के पास ये 3 अहम जो अधिकार हैं वो आ गए। चौथा अहम सवाल था कृषि रेट का। अगर हम दिल्ली सरकार कह रही है कि हम कृषि रेट को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको कौन तय करेगा? उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि सरकार चाहे तो कर सकती है, लेकिन विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर।
इसका मतलब यह है कि एलजी की सहमति के बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एलजी जो है वो फाइल पर बहुत लंबे अरसे तक नहीं बैठ सकते, फाइल का निपटारा करना पड़ेगा। लेकिन अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, यानी एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, तो जो मैटर होगा वो फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, यानी प्रेसिडेंट इनका निपटारा करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली सरकार को मेरे हिसाब से बहुत बड़ी राहत नहीं मिली है। तो आशीष इसका मतलब एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर ही मोहर लगी है कि दिल्ली का बॉस लेफ्टिनेंट गवर्नर ही है। नहीं, देखिए जुलाई 2018 में जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जो वर्डिक्ट था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 239A को एलिब्रेट किया था, उसकी व्याख्या की थी, जिसमें कोर्ट ने साफ कह दिया था कि दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही दिल्ली की मुखिया है। यहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं है, दिल्ली की जनता द्वारा चुनी गई सरकार ही दिल्ली की मुखिया है, यानी मुख्यमंत्री। लेकिन आशीष, अगर हर फैसला एलजी पर जाकर अटक जाएगा तो बॉस तो एलजी ही है, चाहे आप नाक को ऐसे पकड़िए और चाहे घुमाकर वैसे पकड़िए। अब ये जो 3 अहम फैसले हैं, जो आपकी भी ओपिनियन है शोभना जी, हाँ शोभना, इस बात को समझिए कि दिल्ली को पूर्ण राज का दर्जा नहीं मिला है। मालूम है ये तो। कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट था एनडीएमसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993, एंड सुप्रीम कोर्ट का जो दूसरा जजमेंट था 2018 दिल्ली एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है आशीष, आपको रोक रही हूँ। दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। Have principally held that the constitutional bench had laid down certain principles, and obviously they are agreeing with all those principles, because that's the way the larger bench decisions happen. हैं कि क्योंकि इतनी कंफ्यूजन है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के अथॉरिटीज और राइट्स के ऊपर और पावर्स के ऊपर, उसको उच्च न्यायालय में जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक हम जा चुके हैं और 4 साल इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं, तो एक बहुत ही सटीक और निर्णय आना चाहिए था जो बहुत ही स्पष्ट होता, जिसमें एक अब आज की जजमेंट अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद मैं अपनी पूरी टिप्पणी दे सकता हूं। बट प्राइमा फेसी जो मुझे समझ आ रहा है, एक खिचड़ी है जो बन चुकी है। कोई स्पष्ट तौर पे पता नहीं, एक माननीय जज कह रहे हैं सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है, लेकिन उसमें भी एक हाथ से दिल्ली सरकार को देकर दूसरे हाथ से दिल्ली सरकार से ले ली गई, क्योंकि सर्टन सेक्रेटरी एंड अबव जो है पोस्ट, वो कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। दूसरे माननीय जज हैं वो कह रहे हैं नहीं, सर्विसेज दिल्ली सरकार के पास है ही नहीं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में दोनों ही माननीय जज जो हैं वो 5 बेंच की जो 5 जजेस की बेंच थी, उसमें ये माननीय जज भी उस बेंच के सदस्य थे। वहां पर तीनों व्यूज में ये बड़े स्पष्ट तौर पे है कि जो सर्विसेज सिर्फ 1, 2 and 18 जो एंट्रीज हैं, पुलिस, लैंड और पब्लिक ऑर्डर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, बाकी सारी की सारी जो हैं वो दिल्ली सरकार के पास हैं। और सर्विसेज क्योंकि एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, तो वो भी दिल्ली सरकार के पास है। सो इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ सकता है और क्यों आया है वो तो पढ़ के ही पता चलेगा। लेकिन हमने कोर्ट को ये कहा, क्योंकि वो हमारी जो अपील्स हैं उनको वो डिस्पोज ऑफ कर रहे थे, जबकि स्पष्ट तौर पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था 2 जजेस का, उसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट पे कोर्ट ने ये अब निर्णय दिया है कि सर्विसेज का जो इशू है वो ऑनरेबल सीजेआई जो है उनको रेफर किया गया है एक लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि 4 साल से लड़ाई चल रही थी और लड़ाई अभी जारी है। सर्कल रेट को लेकर जो विवाद था, सर्कल रेट दिल्ली सरकार को दे दिया है, लेकिन विवाद अगर होगा तो आप प्रेसिडेंट के पास जाएं, तो यहाँ भी फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए उसमें कोई दो राय नहीं थी कि फाइनल जो कॉल है वो अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एलजी और स्टेट का होगा, कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होगा लेड बाय द चीफ मिनिस्टर और एलजी का, तो वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। लेकिन जो बहुत ही अहम बात वो ये है कि हर कोई डिसीजन जो अभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट करके फाइलें रोक दी जाती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कहा है और आज की डिवीजन बेंच ने भी यही कहा है कि हर डिसीजन पे आप अपनी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट नहीं कर सकते। वही जो अहम मुद्दे हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ऑलमोस्ट ऑफ सच इंपॉर्टेंस, जिससे गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो हिल सकता है, उन्हीं मुद्दों को आप भेजेंगे और जो प्रेसिडेंट का ओपिनियन होगा वो बाइंडिंग होगा दोनों के लिए पहुंची थी दिल्ली सरकार, वो क्लैरिटी आपको मिली है सर? आप तो खिचड़ी फैसला बता रहे हैं सर। देखिए क्लैरिटी तो इसमें मुझे ज्यादा दिख नहीं रही। सर्विसेज में हम दोबारा अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
सिर्फ जहां तक एसीबी है वहां एक जो क्लैरिटी है वो आई है। बाकी सब जगह कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को माना गया है, कहीं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को माना गया है। तो जैसे मैंने कहा एक खिचड़ी तरीके का फैसला लग रहा है, लेकिन जब पढ़ेंगे और पूरा उसको समझेंगे उसके बाद ही एक डिटेल टिप्पणी मैं आपको दे पाऊंगा। थैंक यू। तो राहुल मेहरा दिल्ली सरकार के वकील, उनको आपने सुना। आशीष का रुख करना चाहूंगी। आशीष, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनसे मैं चर्चा जारी रखूंगी। शोभना, राहुल मेहरा भी वही बात कह रहे थे जो मैंने कही जी। राहुल मेहरा हालांकि इसे अपने ढंग से कह रहे थे कि खिचड़ी पक गई, सर्विसेज को लेकर क्लियर नहीं हुआ, लेकिन मैं उसको बड़ी आसान शब्दों में दर्शकों के लिए बता रहा हूं कि क्लियरिटी अभी भी है। लार्जर बेंच में सर्विसेज का इश्यू जाएगा तो जाएगा, लार्जर बेंच का जो फैसला होगा तो होगा, लेकिन आज के सिनेरियो की बात करें तो ये पावर एलजी के पास है, एसीबी पावर एलजी के पास है। दैट मीन्स कि आप सेंटर के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, वो हाईकोर्ट के ऑर्डर का उपहेड कर दिया। तीसरा, आप कोई इंक्वायरी कमीशन को सेटअप नहीं कर सकते। चौथा, अगर आपने कृषि रेट को लेकर कुछ बढ़ाने की कोशिश की तो उसके लिए आपको एलजी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो जो मैं सारी बातें सिलसिलेवार कह रहा था वही बात राहुल मेहरा भी कह रहे हैं। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं रुख करना चाहूंगी अजीत मंडोला जी का, पॉलिटिकल एडिटर है इंडिया न्यूज में। अजीत जी, क्या देख रहे हैं? दिल्ली सरकार का वकील इसको खिचड़ी फैसला बता रहा है, लेकिन आपने आशीष को साथ साथ सुना कि एकदम क्लैरिटी दे दी गई है कि एलजी पर ही निर्भर करेगा, दिल्ली सरकार फैसले ले सकती है लेकिन एलजी की सहमति के साथ। तो ये पहले भी था स्टेटस। देखिए, जो आज फैसला आया है वो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार को झटका माना जाएगा। बड़ी उम्मीदें थी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके कि कई अधिकार उनको मिलेंगे, उस हिसाब से फैसला कर पाएंगे। कल उनकी सरकार के ने 4 साल पूरे किए हैं, अभी आखिरी साल उनकी सरकार का है। इस मुद्दे को वो किस तरीके से अब जनता के बीच में ले जाए, इसमें कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना दर्द बताएंगे कि भाई मैं फलाना काम भी नहीं कर सकता, अफसर अपनी मर्जी के नहीं कर सकता। तो दिल्ली के लोग, दिल्ली के अधिकारी कर रहे हैं ना इस लड़ाई की वजह से। ये आज से नहीं है, ये देखिए दिल्ली का तो दुर्भाग्य, लेकिन कभी इतनी छीछा-लेदर कभी नहीं हुई। शीला दीक्षित ने 15 साल तक राज किया, इतनी छीछा-लेदर कभी नहीं हुई। उस समय भी केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे और स्टेट में शीला दीक्षित थी, लेकिन अब ये लड़ाई कुछ ज्यादा सड़क पर आ गई है। केजरीवाल का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वो चाहते थे कि भाई वो सीधा काम करें, कोई उनके बीच में दखल अंदाजी ना हो। दिल्ली में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली केंद्र की राजधानी, मतलब राजधानी है, देश की राजधानी है, सारे बड़े और तमाम सेंट्रल डेपुटेशन के अधिकारी यहाँ पर आते हैं। हाँ, तो इस तरीके के फैसले को। अनिला जी, अब हम थोड़ा सा मुद्दे से हट गए, मुलायम सिंह के मुद्दे से हट गए, अरविंद केजरीवाल पर आ गए। सारी पावर्स केंद्र को दे दी गई है, मतलब है केंद्र के पास। एलजी की सहमति की जरूरत होगी, तो क्या माना जाए फिर से एक बार टकराव की स्थिति? देखिए, ऐसा है कि जिसको काम नहीं करना होता है उसको बहुत सारे बहाने हमेशा मिलते ही हैं अपने फेलियर को कवर अप करने के लिए। आज जो फैसला आया है, मैं कहूंगी बहुत बैलेंस्ड और बहुत अच्छा फैसला आया हुआ है। कुछ वो अधिकार जो है जो राज्य सरकार के पास होने चाहिए वो उनको दिए गए हैं। और देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, वो इस वक्त दिल्ली प्रदेश में राज कर रही है, सत्ता में है। तो ऐसा तो है नहीं कि पहले सरकारें यहाँ पर नहीं बनी है, पहले सरकारों ने यहाँ पर दिल्ली राज्य को नहीं चलाया है, परंतु एक हर दिन टीवी पर स्क्रीन टाइम पर कैसे आया जाए, अपने नाकामयाबों को कैसे कवर अप किया जाए, शायद एक ये रास्ते पे अरविंद केजरीवाल जी चल दिए थे और शायद स्वयं अपने आप जो है वो मुंह के बल गिरे हैं। इनको समझना चाहिए कि जो दिल्ली प्रदेश है वो इस देश की राजधानी भी है। आपको पूरा अधिकार हर चीज का नहीं मिल सकता है, तो इट इज बेटर कि आप बिल्कुल बैलेंस करके चलिए। और जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला जो आया है, मैं कहूंगी चेक एंड बैलेंस है। दिल्ली स्टेट और सेंटर में चेक एंड बैलेंस है, दोनों को ही पूरी तरीके से 100% जो है इंडिपेंडेंस नहीं है। दोनों कोई प्रॉब्लम है तो एलजी के पास जाओ, एलजी से भी कोई प्रॉब्लम है प्रेसिडेंट के पास जाओ, तो दरवाजे सारे खुले हुए हैं। आई थिंक अरविंद केजरीवाल जी को अप्रिशिएट करना चाहिए और अब मन लगाकर दिल्ली सरकार में काम करना चाहिए, जिससे कि दिल्ली प्रदेश की जो जनता है वो खुश रहे। और नहीं तो आने वाले साल में तो खैर इनको दरवाजा दिखाई दिया जाए। तो गठबंधन का रास्ता देख लिया है, प्रदेश की गठबंधन का रास्ता देख लिया है अरविंद केजरीवाल ने। एसके दत्ता जी,
कैसे लेते हैं आप इस फैसले को? मैं समझता हूं कि दिल्ली सरकार के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ा तमाचा पड़ा है और ये इसलिए पड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं वो शुरू से ही आज तक हमेशा टकरार का रास्ता अपनाए हैं। उनको समझना चाहिए था कि आप यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ आप जा नहीं सकते हो। भारत के जो राष्ट्रपति है उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वो अपॉइंटेड होते हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, तो उनके जो कस्टडियन है मतलब दिल्ली के सारी चीजों का कस्टडियन है वो कहीं ना कहीं पे, तो उनके विरोध में भी जाने से आपका दुर्दशा इसी तरह से होगा। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि दिल्ली कहीं ना कहीं पे एक सेमी स्टेट है या फिर एक यूनियन टेरिटरी जिसके पास कुछ स्टेट की अधिकार है इंटरनल चीजों को लेके। वो चीज बहुत संतुलित वे में हमेशा से रहा है। आपने सही कहा कि शीला जी की जब सरकार थी और अटल जी की जब सरकार थी, ये विवाद हमेशा रहे। केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार है, स्टेट में किसी और पार्टी की, लेकिन इतना झगड़ा सड़क पे आ जाना, आईएएस ऑफिसर्स को स्ट्राइक पे उतर जाना, ये कभी देखा ये कभी नहीं देखे हैं और इस तरह का झगड़ा कभी हुआ नहीं है। दिल्ली का उस दौरान तेजी से विकास हो रहा था और बहुत संतुलित वे में हो रहा था केंद्र के सहयोग के साथ। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को समझ लेना चाहिए कि आप टकरार की स्थिति अपना के आप दिल्ली का विकास नहीं कर सकते हो। आपको कहीं ना कहीं पे मानना ही पड़ेगा कि यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम, ठीक है। बीडी नकवी बहुजन समाज पार्टी के समर्थक है, आपको काम करना, ठीक है। बीडी नकवी साहब, आप जुड़े तो किसी और मुद्दे पर हमसे चर्चा करने के लिए थे, मुलायम सिंह यादव के बयान पर, लेकिन ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया है दिल्ली सरकार को लेकर। आप सुन ही रहे पूरा फैसला, कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? क्या लगता है कि अब अरविंद केजरीवाल को अपना काम करने का तरीका बदलने की जरूरत है? नकवी साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है। अजीत जी, आपका रुख करना चाहूंगी, क्या लग रहा है? 2019 सिर पर है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल महागठबंधन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, कुछ तरीका उनको अपने काम करने का बदलना पड़ेगा अगर वो दिल्ली की जनता का प्यार एक बार फिर उसी तरीके से जीतना चाहते हैं। मैं वही कह रहा था कि कल इनकी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और कल ही इन्होंने एक महागठबंधन जो बनने जा रहा है, जो कई लंबे समय से बनने की प्रक्रिया में है, बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो चुनाव के समय पता चलेगा, क्योंकि वाम दल ममता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, केजरीवाल कांग्रेस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन फिलहाल केजरीवाल उस मीटिंग में शामिल हुए, उम्मीद कर रहे हैं नए राजनीतिक समीकरण की दिल्ली में कम से कम लोकसभा चुनाव में जो 7 सीटें हैं उनमें 1-2 सीटें उनके पास आ जाएं। लेकिन अब ये मुद्दा जो मैं आपसे कह रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इस फैसले के बाद उनकी पार्टी क्या स्टैंड लेती है, क्या, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तो जा नहीं सकते वो, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो एक बहाना चुनाव के दौरान एक मुद्दा बना सकते हैं कि साहब देखिए अब मेरे पास ये अधिकार नहीं है, अगर कोई कमी बेसी रह गई है वो उसकी वजह के लिए वो केंद्र को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। और ये होगा, मतलब मेरा मानना है कोई भी राजनीतिक दल इसको नहीं छोड़ेगा। वो साहब कहेगा देखिए मैं बड़े अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मैं नहीं कर सकता, ये तो केंद्र करती है, मेरे पसंद के अफसर यहां पर नहीं आए। देखिए दिल्ली को कष्ट तो भोगना पड़ रहा है 4 पावर सेंटर का, एनडीएमसी, एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, डीडी अपने आप में डीडी भी अपने आप में एक बड़ा कह लीजिए बड़ी भूमिका निभाता है, मकान वो बनाता है, कई सड़कें उसके पास हैं, तो भारत सरकार के अधीन डीडीए है। उधर जब ये पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के पास है तो कहने का मतलब कि पूरा घालमेल है। अब बिजली पानी जरूर इनके पास है, बिजली पानी केजरीवाल के पास है, उन्होंने उसको लेकर लाभ भी उठाया, एजुकेशन इनके पास है, 3 इश्यूज इनके बड़े हैं जिनको लेकर ये जनता के बीच में उम्मीद कर रहे हैं कि हम दोबारा यहाँ पर अगले बार जब चुनाव होगा या लोकसभा का चुनाव होगा तो हमारी कहीं ना कहीं हम लोग स्टैंड करेंगे। अब ये देखना होगा कि क्या करते हैं, गठबंधन में जाते हैं क्या करते हैं, लेकिन ये इशू बनाएंगे, आम आदमी पार्टी उसको छोड़ेगी नहीं, कहीं ना कहीं सहानुभूति बटोरने का प्रयास तो करेगी। ठीक है, आप दत्ता जी आप हाथ उठा रहे हैं, आप कहिए, फिर मैं अपने सहयोगी आशीष, 1 मिनट, आशीष कुछ कहना चाह रहे हैं। आशीष आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
शोभना, मैं सर्विसेज को लेकर भी क्लियर कर दूं यहाँ पर दोनों अलग अलग जजेस का जो फैसला था वो भी एलिब्रेट कर देता हूँ। जस्टिस ए.के. सीकरी ने अपने फैसले में साफ कहा कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से जो ऊपर का ट्रांसफर पोस्टिंग होगी वो अधिकार केंद्र के पास, उससे नीचे का दिल्ली के पास। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण जो उनसे मतभेद रखते हैं, उन्होंने ये सारे अधिकार केंद्र सरकार के पास दे दिए थे। तो अगर ये फैसला दोनों की सहमति से आता तो आप अंदाजा लगा सकती है कि दिल्ली सरकार के लिए एक बड़ा झटका होता। हालांकि थोड़ी राहत ये जरूर है, एक उम्मीद जरूर बाकी है कि 3 जजेस की बेंच ट्रांसफर पोस्टिंग यानी जो सर्विसेज के मामले हैं उनका निपटारा करेगी। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। दत्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जितने सारे सीनियर पदाधिकारी हैं जो आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं या फिर एलाइड सर्विसेज के हैं, वो सीनियर पदाधिकारी के ट्रांसफर की नियुक्ति, पोस्टिंग की नियुक्ति, ये तमाम चीजें केंद्र सरकार के पास रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया है और दोनों जजेस की फैसला कमोवेश सिमिलर लाइंस पे है। जूनियर ऑफिसर्स जितने हैं, जो पहले भी था, वो दिल्ली सरकार के पास है और दिल्ली सरकार के पास रहेगा। विवाद था सीनियर आपके जितने सारे पदाधिकारी हैं उनको लेके, वो सीधा आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ये केंद्र के पास ही है। दिल्ली हाई कोर्ट की भी फैसला इसी दिशा में ही थी। लेकिन ये जो जितना ये घालमेल है, दत्ता जी, आपको नहीं लगता कि जो सफर करती है वो दिल्ली की जनता सफर करती है? अलग अलग 4 पावर सेंटर्स हैं, लोगों को कुछ चाहिए, दिल्ली सरकार कहती है एलजी नहीं कर रहे, एलजी कहते हैं दिल्ली सरकार नहीं करना चाह रही। तो ये जो घालमेल है, बेशक नागरिक तो बहुत ज्यादा दुर्दशा की स्थिति में है। और आप अगर देखेंगे किसी तरह का संतुलित विकास या फिर गवर्नेंस नहीं हो पाया है जब से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है। हाँ, पर ये बाकी जो 3 विभाग है, एनडीएमसी या फिर एमसीडी या फिर आपके एलजी के जो अधिकार क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ही है। तो टकरार की जो स्थिति है वो दिल्ली प्रदेश की सरकार और यूनियन ऑफ इंडिया को लेके है। मैं समझता हूं कि आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी के लीडरशिप को ये समझ लेना चाहिए कि एनार्किस्ट की रास्ता अपना के और ये सभी सरकारों के लिए, ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है।